जेल है। क्या लगता है सर, मिनिमम बताइएगा कब तक रोशन रोही छूट जाएगा? आप देखिए सिंपल सा समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया है मामला, वहाँ बहस तो जेल हुआ है तो बेल तो होगा ही ना। ये जो भी कह रहे हैं उनकी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो कहाँ से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। और किसी के कहने से ऐसा नहीं है कि रोशन रोही 10 साल जेल में रह जाएंगे। जेल के बाद बेल होता है, सभी लोग जानते हैं। जेल के बाद बेल होता है तो छूटने वाली जहाँ तक की बात है तो छूटेंगे ही ना। लेकिन बात थोड़ा सा हो जाता है कि जब भी जुडिशियल, ये जरूरी नहीं कि केस सच ही होता है, झूठ भी केस होते हैं, झूठे भी लोगों को फंसाया जाता है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में रोशन रोही को झूठा ही फंसाया गया या एक्चुअल में क्या है मैटर नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन इतना सा समझ लीजिए, अब बात रहा पॉक्सो लगा है तो पॉक्सो के लिए इतना समझ लीजिए कि पॉक्सो जब भी लगता है तो उसमें इंस्टेंट कार्रवाई होती है, पुलिस अरेस्ट कर लेता है, बाद में जांच होती है, बाद में मैटर क्या होता है। तो अब लगा है भाई तो 18 प्लस कम रहता है तब तो वो चीज़ तो वहाँ पे होगा, FSL जांच होगी तो वहाँ सारे मामला क्लियर हो जाएगा कि अगर पॉक्सो 18 प्लस रहा एज तो पॉक्सो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो भी रोशन रोही से प्यार करते हैं या जो भी है भाई सभी के लिए है। ऐसा बात नहीं कि पहली बार बिहार में रोशन रोही का अरेस्टिंग हुआ है उसके लिए पूरा लॉ चेंज हो जाएगा, पूरा जेल का जो मैनुअल चेंज हो जाएगा, पूरा संविधान को चेंज करना पड़ जाएगा और तब उसको फांसी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबको जय हिंद दोस्तों, अभी हमारे साथ वकील साहब हैं और वकील साहब से जानेंगे आखिर में रोशन रोही और किरण सिंह के मामले में सर केस अभी लड़ रहे हैं और सारा जानकारी लेते हैं वकील साहब से। क्या कब तक छूट जाएंगे रोशन रोही, कब तक जेल में रहेंगे, सारा जानकारी लेंगे सर से। सर पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि कब तक रोशन रोही जेल से छूट जाएगा, सबसे पहला सवाल है। देखिए कब तक छूट जाएगा इसका, छूटेंगे ही। इतना समझ लीजिए कि भाई जेल के बाद बेल होता है, सभी लोग जानते हैं। जेल के बाद बेल होता है तो छूटने वाली जहाँ तक की बात है तो छूटेंगे ही ना। लेकिन बात थोड़ा सा हो जाता है कि जब भी जुडिशियल जब मामले इस तरह के होते हैं, कोर्ट का न्यायालय का जब चक्कर लगता है तो थोड़ा सा डिले तो होता ही है। बहुत सारे प्रक्रिया होता है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होती है, उसको दूर किया जाता है तो होता है। लेकिन इतना आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि भी जेल हुआ है तो बेल भी होगा। अच्छा बताइए सर, पोक्सो एक्ट लगाया गया है, क्या कुछ कहिएगा, क्या देखिए हकीकत में लगाया गया गलत है? देखिए ये अब तो पुलिस से पहला जो प्राइमरी जो होता है FIR होता है। और इतना सा समझ लीजिए कि आप लोग भी जानते हैं, ये कॉमन सेंस यूज़ करने का चीज़ है कि हमेशा कभी भी केस होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि केस सच ही होता है, झूठ भी केस होते हैं, झूठे भी लोगों को फंसाया जाता है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में रोशन रोही को झूठा ही फंसाया गया या एक्चुअल में क्या है मैटर नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन इतना सा समझ लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन में जो सारी चीज़ें हैं वो पुलिस फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी तो सारा चीज़ मामला डायरी में और चार्जशीट में खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात रहा पॉक्सो लगा है तो पॉक्सो के लिए इतना समझ लीजिए कि पॉक्सो जब भी लगता है तो उसमें इंस्टेंट कार्रवाई होती है, पुलिस अरेस्ट कर लेता है, बाद में जांच होती है, बाद में मैटर क्या होता है। तो अब लगा है भाई तो 18 प्लस कम रहता है तब पॉक्सो लगता है, ठीक है ना। माइनर्स के साथ इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरेसमेंट या पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बैड टचिंग या रेप का मामला जो भी होता है तो लगता है। तो आप समझिए कि अब बात यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि अगर किरण सिंह का जो एज है वो क्या सही में 18 से कम है क्या, और जो FIR हुई है क्या वो अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड FIR हुई है। अगर आधार कार्ड से FIR हुई है तो यहाँ पे बहुत बड़ा पेच है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आधार कार्ड को हम डेट ऑफ बर्थ का वैलिड प्रूफ नहीं मानेंगे। नहीं मानते, मतलब बिल्कुल मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते। आप बताइए ना, आप भी चेंज करवा लेते हैं जाके, सब लोग चेंज करवा लेते हैं, बड़ा इजीली चेंज हो जाता है। लेकिन ये तो उसका कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि मार्कशीट हो या तो फिर अगर कोई किसी के पास कुछ ऐसा लोग हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, तो उनके लिए FSL है। जो भी साइंटिफिक मेथड कार्बन पत्ती के द्वारा जांच होगा, डॉक्टर लोग जांच करेंगे, मेडिकल बोर्ड गठन होता है कोर्ट के द्वारा, तो उसमें क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति का एज कितना है, इस लड़की का एज कितना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ अगर वहाँ पे उनके वकील राइज करेंगे तो वो चीज़ तो वहाँ पे होगा, FSL जांच होगी तो वहाँ सारे मामला क्लियर हो जाएगा कि अगर पॉक्सो 18 प्लस रहा एज तो पॉक्सो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कैसे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी कि 18 प्लस एज रहा तो पॉक्सो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भाई, 18 से नीचे जो होती है 18 से नीचे रहेगा तब तो पॉक्सो लगता है। 18 प्लस रहा तो फिर पॉक्सो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, कॉकनॉक्टेड हो जाएगा, फैब्रिकेटेड हो जाएगा, बिल्कुल रद्दबद्ध हो जाएगा। क्या लगता है सर, आप भी उनको देखे होंगे, आपका अनुभव से क्या लगता है कि वो 18 प्लस है कि 18 से नीचे है? देखिए इस पर कोई कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम लोग चूँकि
सारे बहुत सारे केसेस देखते थे। देखिए मैंने तो इनडायरेक्टली रूप में, आप जो भी कहिए आप कैमरा के सामने हैं, मैंने तो बता दिया ना कि अगर उनके जो एडवोकेट होंगे वो इस क्वेश्चन को एराइज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब तो उनका वकील क्या करते हैं नहीं करते हैं भाई, तो वो ना, अगर हमारे पास ये होता तो मेरा सबसे जो प्राइमरी जो फोकसिंग रहता इस पे रहता, ठीक है ना। बताइएगा सर, अभी लगातार लड़का और लड़की ज्यादातर गलत कामों पर इंजाम देते हैं, क्या उस तरह करना चाहिए? तो इन गलत कामों का अंजाम दे रहे हैं तो उसका परिणाम कौन भुगतता है? वही भोगेगा। हैं, तो इसीलिए ना हम बता दिए हैं, सारे वीडियो में मैं बता रहा हूँ। हम लोग का चूँकि काम है, एक सोशल आदमी हम लोग हैं, तो हम लोग का ये भी काम है कि थोड़ा अवेयरनेस भी फैलाया जाए, और आप लोग के माध्यम से अगर अवेयरनेस फैलता तो अच्छी बात है। अभी जो एज होता है 17 बरस, 18 बरस, 19 बरस का जो एज होता है वो पढ़ने का एज होता है, कुछ हासिल करने का एज होता है, करियर बनाने का एज होता है, ना कि इस तरह के काम करके आप समाज में गंदगी फैलाइए, अपने परिवार में गंदगी फैलाइए। और सबसे ज़्यादा जो हार्म होता है, जो लॉस होता है, वो खुद का होता है। तो ऐसी चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, खासकर किसी माइनर लड़की के साथ इस तरह के चीज़ों से रिलेशन से बिल्कुल बचने की ज़रूरत नहीं। तो फिर अगर इस तरह के कारनामों का अंजाम दीजिएगा तो फिर जेल है ना, बेउर जेल है। क्या लगता है सर, मिनिमम बताइएगा कब तक रोशन रोही छूट जाएगा? आप देखिए सिंपल सा समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया मामला, वहाँ बहस होगी, वहाँ डायरी होगा, इस समय 1 मंथ तो इसी समय बीत जाता है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट में फाइलिंग में समय लग जाता है, केस ऑफ पेंडेंसी जो बर्डन ऑफ केस का जो है कि वो काफ़ी है। तो मान ले चलिए कि मिनिमम तो 3 महीना वो अभी रहेंगे। 3 महीना? हाँ, मिनिमम 3 महीना रहेंगे। बताया जा रहा था, वो बहुत वकील बोले थे कि बिना 10 साल जेल काटे बिना इसका देखिए रिहाई नहीं होगा। अब वो कहाँ से पढ़े हैं जी। अब वो हो सकता है कि भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे तो अलग बात है जी। भाई आप बताइए ना, बेल एक न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है। आप बताइए, या आपके दर्शक भी जानते होंगे भाई, मर्डर में भी बेल मिलता है लोगों को, मिलता है सही। और अभी आरोपी हैं, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप कब सिद्ध होता है? जब ट्रायल चलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस विटनेसिंग होगा, डॉक्टर की टीम आएगी, वो कोर्ट बुलाती है, अपना गवाही गुजरता है उसको, जो जिसको गवाही कहता है, केस चालू होना। तो ये अभी 10 दिन में सब कुछ हो गया और उनको सजा भी हो गया। ऐसा नहीं है, बेल एक पार्ट है, नेचुरल ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है, और इसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बिना ट्रायल के किसी को लंबा दिन तक तो जेल हुआ है तो बेल तो होगा ही ना। ये जो भी कह रहे हैं उनकी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो कहाँ से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। और किसी के कहने से ऐसा नहीं है कि रोशन रोही 10 साल जेल में रह जाएंगे। वो तो आतंकवादी भी तो नहीं है। बताइए ना भाई, क्या आतंकवादी का केस है उन पे, है टेररिस्ट का केस है, एनएसए भी लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो वहाँ पे है, जो हमारे देश में है, इस तरह के एनएसए भी अगर लगता है तो भी साल भर 14 महीना 15 महीना में बेल हो जाता है। जो एनएसए लगता है, हाँ एनएसए लगता है, इतनी बड़ी जो समझ लीजिए कि मुकदमा होता है, इतना बड़ा केस होता है। और ये तो पॉक्सो है, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग का जो भी रोशन रोही से प्यार करते हैं या जो भी है भाई, सभी के लिए है। ऐसा बात नहीं कि पहली बार बिहार में रोशन रोही का अरेस्टिंग हुआ है उसके लिए पूरा लॉ चेंज हो जाएगा, पूरा जेल का जो मैनुअल चेंज हो जाएगा, पूरा संविधान को चेंज करना पड़ जाएगा और तब उसको फांसी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, सबको बेल मिलता है और उनको भी बेल मिलेगा। क्या लगता है सर, न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलेगा, देखिए ये अदालत तय करती है ना, ये तो अभी लंबा प्रक्रिया। अभी तो बेल तो एक टेम्पोररी लोगों को रिलीज किया जाता है ताकि आप साबित कर सकें कि हम दोषी हैं कि निर्दोष हैं, ठीक है ना। निर्दोष साबित करने के लिए बेल दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जब अदालत में ट्रायल चलेगी उसके बाद वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। और इतना आप समझ लीजिए कि आप लोग भी जानते होंगे कि 100 केसेस में 90 केसेस 95 केसेस में लोग बरी ही हो जाते हैं, है ना। अदालत में टिक नहीं पाता, हाई कोर्ट आते आते हैं जो कि मामला रफा दफा ही हो जाता है। बहुत 5 केसेस ऐसे ही जो हिनेस क्राइम का जो केसेस होते हैं या बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं सर कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटे? हाँ तो बिल्कुल उनको समझदारी से काम लेना चाहिए, और जो ये उम्र है या कोई भी उम्र हो, इस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आप कैरियर पे फोकस कीजिए, अपना रेपुटेशन का ख्याल रखिए, अपना देश का नाम रोशन कीजिए, स्टेट का नाम रोशन कीजिए, परिवार का नाम रोशन कीजिए। इन चीज़ों में फंसिएगा तो आप तो जाएंगे ही, आपके साथ साथ आपके परिवार भी घिसेगी, बिल्कुल नाम खराब होगा, बिल्कुल गांव का नाम बिल्कुल। खराब बताइए आप, मैं बताना चाहता हूँ एक बात है कि अब कोई लड़की भी अगर मान लीजिए इस तरह के झूठे मुकदमे भी होते हैं करती हैं, तो आप बताइए उनके आने वाली जो लाइफ कितना मुश्किल होगा उनके लिए, है ना। किसी बहन बच्ची के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आज भी आप जिस सोसाइटी में हम लोग जी रहे हैं उसको आप इनकार नहीं ना कर सकते हैं। ज़्यादातर सर देखे तो झूठे केस फंसाया जाता है। हाँ तो वही देखिए, अदालत इसलिए न बना है, कोई कहता है कि 2 + 2 5,
हैं? तो अदालत किस लिए बना है? कहेगा नहीं नहीं, 2 + 2 4। तो अदालत इसलिए न बना है, झूठ का झूठ सब पर्दाफाश हो जाएगा। चलिए जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ कहिएगा सर? क्या कहेंगे, हमारी जो भी ज़रूरत होगी, तो हम लोग तो हैं, सभी के लिए हम लोग हैं। और हमारा यहीं, हम पटना हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं। हमारा 4 गेट नंबर 4 पर है, और हमारा मोबाइल नंबर है 76 34 00 60 65। आप यहाँ मिल जाइएगा ना सर? हाँ हाँ, कोई मिल आपसे मिलना जाएंगे, चाहेगा तो मिल जाएंगे बिल्कुल। और आप लोग हैं ना, आप लोग के पास नंबर है, तो अगर ऐसा होगा तो बताइएगा, हम लोग बिल्कुल